नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। कहीं आपके अंदर धैर्य की कमी तो नहीं आ गई है, या फिर ऐसा तो नहीं है तैयारी करते करते आपकी हिम्मत अब जवाब दे रही है और आपका मोरल है जो डीमोटिवेट हो रहा है, और ऐसा नहीं लग रहा है, कुछ भी पॉजिटिव फील नहीं हो रहा है कि अब भर्ती नहीं है, इतना लंबे समय कैसे कटेगा और कब है जो एग्जाम के लिए घोषणा होगी, कितने पदों पर होगी, ये सब मन में उधेड़ बुन चलती है, तो फिर तैयारी में मन नहीं लगता है। ऐसा तो नहीं है, मैं समझता हूँ ऐसा ही होगा, क्योंकि जब तैयारी आप कर रहे हैं तो स्थितियां ऐसे ही बनती हैं। लेकिन कल का जो मैंने वीडियो बनाया था, आप सभी को बोला था कि 1 लाख प्लस कुछ पद खाली है। माननीय सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी का प्रयास और इस और कार्य चल रहा है कि जल्द से जल्द बड़ी भर्ती की घोषणा हो। कई लोगों ने इग्नोर किया, लेकिन मैंने कहा था कि मैं आपको पॉजिटिव रखने के लिए, मोटिवेट रखने के लिए, आपके अंदर एक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा संचारित करने के लिए कि भी तैयारी करते रहना चाहिए, वैसे कार्य और वैसी चीजें लेके आता रहा। उसी अनुरूप एक और बहुत बड़ी गुड न्यूज, बहुत बड़ी खुशखबरी अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम, लेवल द्वितीय की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, विशेष शिक्षा वाले अभ्यर्थी उनके लिए भी है, बाद में जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड उनके लिए तो है ही। दोस्तों माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी का प्रयास है युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, जो अध्यापकों के पद खाली चल रहे वो भरे जाए, उसके अनुरूप चीज निकल के आई दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। साथ ही अपने एप्लीकेशन टीचर गुरु जी पर जो बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज लेवल प्रथम, लेवल द्वितीय की चल रही है, उस पे अब तक का सबसे बड़ा ऑफर, अपने स्वतंत्रता दिवस का ऑफर स्टार्ट हो गया है, जिसमें 70% ऑफ, साथ ही चार बुकलेट फ्री मिल रही है। बहुत बड़ा ऑफर है, 15 अगस्त तक चलेगा दोस्तों, मौका मत चूकना। इसमें आपके कारण कथन वाले प्रश्न, सत्य असत्य, मिलान, व्याख्या, ऐसे प्रश्नों के संकलन से बनी हुई बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम के लेवल की यूजफुल टेस्ट सीरीज है दोस्तों। और इस टेस्ट सीरीज से जो प्रैक्टिस करता है निश्चित रूप से वो पेपर में असफल नहीं होता है, टैकल कर जाता है, पेपर को हैंडल कर जाता है दोस्तों। तो जरूर टीचर गुरु जी एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज को अभी ज्वाइन कीजिए। ऑफर सीमित समय के लिए, और बहुत आपको मजा आएगा टेस्ट देने के बाद, और आपको खुद को लगेगा कि आपका लेवल क्या है, क्या वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी अच्छी है, या आपको और आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, वो आपको ये टेस्ट सीरीज आपको अपना लेवल बता देगी दोस्तों। तो जरूर ज्वाइन करें। चलिए दोस्तों, आप देख रहे होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बहुत बड़ी बात बताई। माननीय मुख्यमंत्री जी का पहले से ही विजन है कि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले। उसी क्रम में उन्होंने कहा कि 70,000 नई भर्ती की तैयारी, यानी कि 70,000 नई भर्ती निकालने की प्रोसेस शुरू करने वाले हैं जल्द से जल्द। अब कई लोग कहेंगे प्रक्रिया दिन की बात की जा रही, नहीं दोस्तों। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रदेश में 4 लाख नौकरियों का जो उन्होंने वादा किया है माननीय मुख्यमंत्री जी और बीजेपी सरकार ने, उसमें से 1,78,000 पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी है। 1,32,000 भर्तियां जो है प्रक्रियाधीन है दोस्तों। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रक्रियाधीन भर्तियों के इनमें काउंट नहीं करते। 70,000 अधिक पदों पर है जो जल्द से जल्द नई भर्ती की तैयारी शुरू कर रहे हैं, अर्थात 70,000 पदों पर भर्तियां जल्द से जल्द नई भर्तियां निकलेगी। उसका रीजन क्या है दोस्तों? चुनाव। दोस्तों चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव में आपको बेरोजगारों को सौगात मिलेगी। जो अभ्यर्थी ग्रेड 3 लेवल प्रथम, लेवल द्वितीय, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज निकल के आने वाली है। ये तो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी शर्मा का बयान है। उन्होंने इस बारे में बताया है कि हम है जो हमारी सरकार 70,000 नई भर्तियों के बारे में प्रक्रिया शुरू कर, लेकिन सबसे बड़ी बात अब मैं बताने जा रहा हूं आपको दोस्तों। ये बात है कि 3rd ग्रेड भर्ती शिक्षा विभाग कराएगा, तो पहले वित्तीय स्वीकृति पदों की गणना करना ये शिक्षा विभाग का काम है। और जब विभाग के अंदर काम शुरू होगा या स्वीकृति की बातें चलेगी भर्ती की, तो उसके ऊपर मंत्री जी को पता चलता है, यानी कि माननीय शिक्षा मंत्री जी मदन जी दिलावर के द्वारा भी इस बारे में चर्चा की गई है। क्या की गई मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी को अगर विभाग में एक बात चल रही है भर्ती की, नई भर्ती की पदों को लेकर, तब वही शिक्षा मंत्री जी को पता चलता है, वही तभी बयान दे पाते, ऐसे वो बयान भी नहीं दे पाते दोस्तों। मैं आपको इस चीज को बताना चाहता हूं। साथ ही दोस्तों, अपनी भाषा साहित्य वाली पुस्तक राजस्थान में सभी पुस्तक भंडार पे उपलब्ध है। विगत सभी भर्ती परीक्षाओं में जो भाषा साहित्य के 7, 8, 8, 9 प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी को कवर करने वाली एकमात्र शानदार पुस्तक है। इसके अंदर आपको PYQ, MCQ प्रैक्टिस के लिए भी मिलते हैं। थ्योरी की बहुत शानदार किताब है दोस्तों। ये किताब आपको मार्केट में मिल जाएगी। बहुत छोटी सी, बहुत प्यारी सी किताब है। आपका राजस्थानी भाषा साहित्य किसी भी एग्जाम में आ रहा हो, CET में आ रहा हो, किसी में भी आ रहा हो, सबको कवर करेगी। इस किताब को आप जरूर खरीदिएगा, पढ़िएगा, भाषा साहित्य आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, बड़ी अपडेट क्या है? माननीय शिक्षा मंत्री जी आपके मदन दिलावर जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। मदन दिलावर जी ने बड़ी बात बताई है। देखो,
अभी आप कहोगे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे 70,000 पदों पर, तो इसमें बहुत सारी भर्तियां हो सकती है, चलिए मान लिया। लेकिन अब मैं बता रहा हूं, ये कहीं नहीं था, मैं खोज के लाया हूं। माननीय शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, कल जहाजपुर में थे, कहां थे? जहाजपुर में कल उन्होंने एक बात बताई कि शिक्षा मंत्री जी बोले शिक्षकों को तबादले पर जो कमेंट कर दिया है वही फाइनल, यानी कि पहली तो बात उन्होंने बताई कि तबादले हम जो करने वाले हैं वो करके रहेंगे। दूसरी बात बोलिए, जल्द मिलेगी 50,000 नए शिक्षकों की सौगात। समझ गए मेरी बात को? जल्द मिलेगी 50,000 नए शिक्षकों की सौगात, अर्थात 50,000 नए पदों पर भर्तियां, 50,000 नए पदों पर भर्तियों की बात माननीय शिक्षा मंत्री जी कर रहे हैं। ये बात स्पष्ट कर दूं कैसे? इन्होंने दो चीजें बोली, तबादले के ऊपर इन्होंने कमेंट किया, फिर क्लास में नो मोबाइल के बारे में बात किया, समान ड्रेस कोड पर भी उन्होंने बात की, उसके बाद उन्होंने शिक्षकों की कमी और नई भर्ती के बारे में बात की है। कैसे की है? यहाँ पर दोस्तों माननीय शिक्षा मंत्री जी के बयान की अगर बात करें, उन्होंने स्पष्ट रूप से जहाजपुर में कहा कि पहली बात बोली कि जो 2500 लगभग कुछ पद है जहाजपुर उपखंड में, उसमें 445 और कुछ 500-600 पद खाली चल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि पहली सरकार का पद रिक्त के कारण रहा है। फिर उन्होंने कहा कि माननीय भजनलाल सरकार जो है, मुख्यमंत्री जी की सरकार जो है, उसमें हम 50,000 नई शिक्षक भर्तियों की प्रक्रिया करने वाले हैं। कितनी? 50,000 नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है हम शुरू करने। अब आपको पता है कि कई लोग पेंडिंग समझ लेंगे, कई लोग बोलेंगे पेंडिंग चल रही। अब बताओ 50,000 तो भर्ती कौन सी पेंडिंग है शिक्षकों की? कोई पद पेंडिंग नहीं, चाहे फर्स्ट ग्रेड मिला लो, सेकंड ग्रेड मिला लो, चाहे आप थर्ड ग्रेड मिला लो, 50,000 पदों पर तो कोई भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग नहीं। तो साफ साफ उनके द्वारा कहा गया है कि नई भर्तियों की घोषणा करेंगे, 50,000 पदों पर नई घोषणा करेंगे। अब बात निकल के आती है, उन्होंने शिक्षकों को कहा है, तो इसमें अब आपने ग्रेड थर्ड के कितने पद हो सकते हैं? बिल्कुल, मैं कई बार आपको कह चुका हूं, माननीय बीजेपी सरकार जो वर्तमान में भजनलाल जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है, उनके द्वारा टारगेट था कि सभी संवर्गों में है जो कम से कम है जो 3-3 भर्तियां की जा सके। ठीक है, 3-3, लेकिन ग्रेड थर्ड में तो केवल एक हो पाई, वो भी छोटी भर्ती, ज्यादा बड़ी नहीं हुई। वहीं पे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में अच्छी खासी पदों पर पद बढ़ाकर भी भर्तियां चल रही हैं, तो उनके लिए ज्यादा इनफ का मामला हो जाएगा और अब भी भर्तियां उनके लिए आएगी। लेकिन थर्ड ग्रेड में छोटी भर्ती और एक भर्ती हुई है, तो अब टारगेट क्या बचा हुआ है कि थर्ड ग्रेड की दूसरी भर्ती होगी, उसमें भी फर्स्ट ग्रेड की एक भर्ती आएगी, सेकंड ग्रेड की भर्ती आएगी। लेकिन मेरा अनुमान और मेरा आइडिया है, फिलहाल पदों की गणना नहीं हुई, लेकिन मोटे मोटे रूप से उन्होंने विभाग, शिक्षा विभाग में एलिमेंट्री एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन में जब बात चली है कि हम भर्ती करवा लेंगे, ये करेंगे, एजेंडा हुआ फाइनल, मंत्रिपरिषद बैठ के हुई, उसमें भी चीजें निकल के आएगी कि चुनाव होने वाले, हमें क्या करना चाहिए। तो उसी अनुरूप इन्होंने टारगेट लिया कि 50,000 नए टीचर्स की भर्ती करवानी चाहिए हमें। तो कैसे? 50,000 शिक्षकों की बात करें तो देखो 50,000 होगा, उसमें 15,000 मान के चलते कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दिया। किसको दिया? 15,000 फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को दे दिया। तो कम से कम 35,000 पोस्टें, कितनी? 35,000 पोस्टें तो मिलनी चाहिए। मैं कम से कम आंकड़ा बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि 15,000 पोस्टें फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड को नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत अधिक पोस्टें बढ़ा कर भर्तियां फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की कराई जा रही है, लेकिन थर्ड ग्रेड की भर्ती पोस्टें बढ़ाकर नहीं भी कम करके की गई है। तो 35,000 भी मानते हैं दोस्तों, तो इसमें लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय, अब ये भर्ती तब होगी जब डीपीसी होगी। डीपीसी होने से क्या होगा? सबसे ज्यादा जो पद खाली होंगे L2 के पद खाली होंगे। किसके पद खाली होंगे दोस्तों? L2 के जब विषयवार पद खाली होंगे तो आपको पता है कि L2 में बार पद थोड़े ज्यादा मिल सकते हैं, कितने? थोड़े। हो सकता है कि जो आपके 18-17 हो जाए, है ना, हो सकता है 19-16 हो जाए, लेकिन पदों का रेशियो कहीं यहीं के रह सकता है और अच्छे खासे पदों पर लेवल प्रथम लेवल द्वितीय की भर्ती दोस्तों आएगी। 35,000 में कम से कम मान के चल रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी का एजेंडा है और उनकी मंशा है कि प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार, उनको है जो भर्तियों की घोषणा मिले, सौगात मिले, तो उसी अनुरूप कार्य किया जा सकता है। मेरे अनुसार 35,000 कम से कम पदों पर भर्ती होनी चाहिए। ये जहां तक उनकी ओर से मंशा अब स्टार्ट हो चुकी है, बातें स्टार्ट हो चुकी हैं, चीजें शुरू हो चुकी है, तो ये इस ओर इंगित करती है, इस ओर इशारा करती है कि विभाग में 50,000 पदों पर भर्ती की घोषणा होगी तो कम से कम 35,000 पद तो आपके दोस्तों थर्ड ग्रेड को मिलने चाहिए। 35,000 नहीं तो 30,000 तो मिलने हैं दोस्तों। अब आपके सामने क्या टारगेट है? आपके सामने टारगेट है तैयारी करते रहे दोस्तों। अब आपकी लंबी तैयारी करनी चाहिए, बहुत बड़ा मौका आपको मिलने वाला, इस मौके को आप जाने मत देना। ये मौका चला गया तो इसके बाद बहुत छोटी भर्ती होगी। कारण बता रहा हूं मैं आपको। कारण दोस्तों ये है कि अब डीपीसी हो जाएगी, स्टाफिंग बटन हो जाएगा, सारी चीजें होने के बाद ही पोस्टें खाली होंगी।
और इन पोस्टों को फिर भरेंगे तो फिर अगले 2-3 सालों तक इतनी सारी पोस्टें खाली नहीं हो पाएगी, जिससे कि आने वाली सरकार जो है वो इतनी बड़ी भर्ती करा सके। कोई 5-7 हजार पदों की भर्ती आएगी, फिर आप पीछे रह जाओगे। इतना बड़ा मौका आपको मिलेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कब से कि अभी से अपने अस्त्र शस्त्र को धार देना शुरू कर दो। जब युद्ध में जाओ तो हार कर नहीं, विजय प्राप्त करके निकलो दोस्तों। इसलिए मैं बोल रहा हूं अभी से तैयारी में जुटो। मैं जिसको बोल रहा हूं तो सोच समझ कर बोल रहा हूं। मेरा टारगेट ये रहता है, मेरा उद्देश्य ये रहता है कि अधिक से अधिक अभ्यर्थी इस चीज को समझें, सोचें और अपने लक्ष्य को आगे बढ़े। इसलिए पुनः इस चीज को समझे दोस्तों। और यहां पर सारी चीजें स्पष्ट कर रहा हूं। माननीय शिक्षा मंत्री जी बयान तब देते जब उनके दिमाग में, उनके सुनने में आती है चीज कि ये चीज हम करने वाले हैं, तब वो बोलते। ऐसे तो नहीं बोले वो भी। तभी बोल रहा हूँ 50,000 पदों की भर्ती की बात चल रही है शिक्षा विभाग में। उधर अपने भजन लाल जी शर्मा माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे 70,000 पदों में भर्ती करेंगे। तो भाई साहब शिक्षा विभाग बड़ा विभाग बचा है, इसमें भर्ती करनी ही पड़ेगी। बाकी 20,000 पदों की अलग भर्तियां हो सकती हैं। तो 50,000 पद आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट में दोस्तों आ सकते हैं। इस चीज को समझे और अपनी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी पर जाकर 70% ऑफ का ऑफर स्टार्ट हो चुका है। 4 बुकलेट फ्री मिल रही है। नए पेपर पर्सन के अकॉर्डिंग पैटर्न की बड़ी शानदार टेस्ट चल रही है अध्यापक भर्ती की। आप जाइए, ज्वाइन कीजिए। लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए उपलब्ध है। इस टेस्ट से आपको अपना लेवल पता चल जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि पेपर के अंदर प्रश्न कैसे बन सकते हैं। आप जरूर इस टेस्ट को ज्वाइन कीजिए और अपनी भाषा साहित्य की ये किताब आप ले लीजिएगा दोस्तों। सारे पूरे राजस्थान की ऐसी पुस्तक जो बच्चों द्वारा बहुत पसंद की जा रही है, क्योंकि दोस्तों अब तक राजस्थान के अंदर राजस्थानी भाषा साहित्य पार्ट की कोई किताब नहीं थी, स्पेशल कोई किताब नहीं थी जिसमें आपको इनका पूरी A to Z आपको चीजें मिल जाए, बेसिक से हाई लेवल तक चीजें मिल जाए। और भाषा साहित्य पार्ट, चाहे आप अध्यापक भर्ती ले लो या राजस्थान की कोई भी भर्ती ले लो जिसमें राजस्थान जीके हैं, उसमें राजस्थानी भाषा साहित्य का प्रश्न बनेगा ही बनेगा। और आप इस किताब को पढ़िए। किसी भी एग्जाम में भाषा साहित्य का आप एग्जाम में आ रहा प्रश्न आ रहा है, ये किताब कवर करेगी। इसमें राजस्थानी भाषा साहित्य का पूरा लेखा जोखा है दोस्तों। और बहुत छोटी सी पतली सी किताब है। एक किताब आपको रामबाण साबित हो जाएगी, इसलिए आप इस किताब को ले सकते हैं दोस्तों। अपनी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी पे ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जल्द से जल्द इस ऑफर का लाभ उठाए और ज्वाइन कर ले। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों कुल मिलाकर चीजें क्या कहती है? चीजें कहती हैं कि आपको देर नहीं करनी चाहिए। फिर देर कर दोगे फिर पछताने के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। अब समय बहुत कम है। ये साल चुनावी घोषणा हो गई, आचार संहिता लगेगी, समय निकल जाएगा। अगला साल लगेगा 2027 वाला। 27 के अंदर भर्तियों की घोषणा होगी। ये भर्ती वो भर्ती, इतनी बड़ी भर्ती, फॉर्म भरोगे, तैयारी करोगे, कोचिंग करोगे, समय निकल जाएगा और एग्जाम नजदीक आएगा। एग्जाम दोगे, फिर अगर आपने अच्छी तैयारी की है इन समय के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने अच्छी तैयारी नहीं की है तो फिर आप सोशल मीडिया पर घूमते रहना, पद बढ़ाओ पद बढ़ाओ। फिर कभी बोलोगे पेपर रद्द करो पेपर रद्द करो, कभी बोलोगे मेरे ओमार गलत भर गई, मेरे आते आते रह गया, पेपर हार्ड आ गया। वो सब करते रहोगे क्योंकि मन को दिलासा भी तो देना पड़ेगा ना, है ना। लोगों के सामने कुछ ना कुछ तो सामंजस्य बिठाना पड़ेगा ना, वो करते रहोगे। अगर आपने अभी से स्टार्ट कर ली तैयारी और लास्ट तक अच्छी तैयारी कर दी दोस्तों, तो निश्चित रूप से पेपर इतना अच्छा शानदार होगा। आप लोग केवल रिजल्ट, मेरिट और कट ऑफ का इंतजार नहीं करोगे, आप इस इंतजार में रहोगे मेरी रैंक कितनी आ सकती है राजस्थान के अंदर, मेरी रैंक कितनी आ सकती है। उस रैंक को सोचने के लिए वैसी तैयारी भी करनी पड़ेगी दोस्तों, वैसी तैयारी भी करनी पड़ेगी। आपको दिन हो चाहे रात वो नहीं देखना है, बस किताबें जानो और आप जानो और तैयारी जाने। नहीं तो फिर आपको सुने मानो एक छोर हो तो तैयारी करते तो नौकरी लागी को नहीं, लाग से की कर तैयारी तो की को नहीं, तैयारी की होती तो नौकरी लाग जाती। नहीं तो अगर आप बढ़िया तैयारी करो तो तुम्हारी नौकरी लाग जासे और बाकी घर वाला है, परिवार वाला है, समाज है, सेंग कैसे कि छोकरो कितनो बढ़िया तैयारी कर दो नौकरी लाग गयो। हमारे खुद रे ये नहीं लागनो चाहिए कि मैं वास्तव में एड़ी तैयारी की हाँ कि मारो नौकरी लागनो हमके तय है, हणकले भर्ती में हूँ नौकरी लाग जाइस, ये वास्ते थाना तैयारी ओड़े लेवल री भी करनी पड़से। नहीं तो पछे लारे रेसो और फिर नई भर्ती आ हैला उर में तैयारी करया, नौकरी लागने कोशिश करया, नहीं तो ए बड़ो मौको मिलने वालो है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अपना शिक्षा मंत्री जी थाना बड़ी सौगात देने वाला है। थाना ये सौगात ने लेनी है तो बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी ताकत के साथ, बड़े मन के साथ आपने तैयारी करनी पड़से। और अगर ये तैयारी कर ली दोस्ता तो थारो नंबर हणकी भर्ती में पक्को है। नहीं तो पर मौज करो,
आनंद उठाओ और ऐश करो, आपकी इच्छा है। मैं तो क्या कहूँगा, हमारा तो उद्देश्य है तो कि थाना एक बड़ी पॉजिटिव चीज लाइन बताऊं कि समझ में आवे कि हाँ कि हमके कम टाइम में और आने वाले टाइम में बड़ी भर्ती आने वाली है, 3rd ग्रेड मास्टर बड़ी भर्ती आ से और थाना तैयारी करनी है। दोस्तों ऐसे कुछ बातें हैं, तैयारी करते रहे, अच्छे रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाए।